नवाज शरीफ का वापस आना जो है वो रेड कारपेट कुव्वतें बिछा रही हैं। दिखाया जाएगा कि नवाज शरीफ आया तो सस्ता चीज़ें सस्ती हो गई, महंगाई ख़त्म हो गई, शरीफ वहाँ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन इसमें नवाज शरीफ की पॉपुलरिटी का दखल नहीं होगा। किसी केस का मुकदमा का सामना करना पड़ा, उसमें नवाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ की आप वापसी की बात करें, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ का यहाँ से जाना ही जो था वो एक वो था मुद्दा था, इसलिए कि नवाज शरीफ ने यहाँ से जिस दिन जाने का ठानी और जिस तरह उन्होंने वो बनाया अपना केस कि उन्हें प्लेटलेट्स उनके गिर गए हैं और ये हो गया, तो वो प्लेटलेट्स के बारे में मुतअद्दिद खबरें थीं और डॉक्टरों की भी मुख्तलिफ राय थी। लेकिन उसके बावजूद पिछली गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट थी उस वक्त वो उसने नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी। ये मेरे ख़्याल में ये अब वापसी के भी नवाज शरीफ होते हैं और आप कह रहे हैं नवाज शरीफ को किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो मेरे ख़्याल में जिस तरह और लोग बरी हुए हैं यानी इस गवर्नमेंट में, मौजूदा गवर्नमेंट में, जिसमें शहबाज शरीफ भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके बेटा भी है और बाकी लोग भी हैं, तो इस तरह नवाज शरीफ को भी अब किसी केस का मुकदमा का सामना करना पड़ा, उसमें नवाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं होगी। नवाज शरीफ मेरे ख्याल में वापस भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। क़ुव्वतों की बात न करें आप, सबसे बड़ी क़ुव्वत तो उनका भाई है। लेकिन नवाज शरीफ का वापस आना जो है वो रेड कारपेट क़ुव्वतें बिछा रही हैं। वो उसको उनके लिए जब वो गए थे जब भी क़ुव्वतों ने रेड कारपेट बिछाया था, और जब वो इससे पहले जब वो ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में जेल हुए थे उस वक्त भी रेड कारपेट मुख्तलिफ क़ुव्वतों ने बिछाया था। कानूनी माहिरीन मुझसे ज़्यादा जानते हैं और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि कानूनी माहिरीन ने जो राय दी है उसकी अहमियत है। लेकिन ये रिलीफ यहाँ जिस तरह लोगों को मिलता रहा है और दिया जाता रहा है अब तक, यानी ये जब से इमरान खान की हुकूमत गई है या PTI की हुकूमत गई है उसके बाद से कितने लोगों को रिलीफ मिल चुका है। तो नवाज शरीफ को अगर रिलीफ दिया गया या लिया उसने तो कोई वो कबात नहीं होगी उसमें। जिस तरह से IMF से डील हुई है और जिस तरह से IMF आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहा है, इसके बाद ये दिखाया जाएगा कि नवाज शरीफ आया तो सस्ता चीज़ें सस्ती हो गई, महंगाई ख़त्म हो गई। मेरे ख्याल में अब नवाज शरीफ का वो नहीं है जिस पे वो बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहे थे। तो अब भी जो है आप पीपल्स पार्टी को बिल्कुल वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी अपनी जगह एक क़ुव्वत है, चाहे वो सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो या चारों सूबे में हो या सरहद में हो, कहीं भी हो, पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, अरब क़ुव्वतों की बात नहीं है, बात ये है कि अमेरिका समेत बात अमेरिका के भी करें आप। इस मुल्क में हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई इस तरह की सूरत पैदा होती है तो यहाँ पाकिस्तान की जो अवाम है वो भेड़-चाल है, भेड़-चाल चलती है। और वो हमेशा से इससे पहले जितने बड़े जलसे हुए चाहे किसी ने भी की हो, तो जलसा जो भी करने जाता है वो अवाम तो सिर्फ तमाशा देखने जाते हैं। तो नवाज शरीफ को भी तो कर लेंगे जलसा और वो ज़ाहिर है वो दिखा देंगे अपनी क़ुव्वत। नवाज शरीफ जिस तरह आए थे, मलिक ग़ुलाम जिलानी उन्हें लेके आए थे, जनरल जिलानी, और फिर जिस तरह से वो चले सीढ़ियाँ चले, तो अब भी कोई शुबा नहीं कि अगर कोई शुबा नहीं होगा अगर ये नवाज शरीफ वहाँ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन इसमें नवाज शरीफ की पॉपुलरिटी का दखल नहीं होगा, बल्कि जो क़ुव्वतें उनको ला रही हैं ये उन क़ुव्वतों को सलूट पेश करेंगे।